आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचडी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का अद्भुत संकलन लेकर के आपके बीच उपस्थित हैं। तो साथियों, पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक कौन है? तो जवाब हो जाएगा दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है कि कालिदास के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय के जन्म की कथा है। तो इसका जवाब हो जाएगा कुमार संभवम, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना कालिदास की बृहत्त्रयी में आती है? तो साथियों, इसमें से उनकी कोई रचना बृहत्त्रयी में नहीं आती है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसमें से ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमो वर्षियम कालिदास की रचना है, आचार्य दंडी की रचना है काव्यादर्श, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उर्वशी अपने पुत्र आयुष को किस ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था? तो उर्वशी ने अपने पुत्र को च्यवन ऋषि के आश्रम में छुपा रखा था, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा के लेखक कौन हैं? टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा के लेखक अमृतलाल नागर हैं, विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लगता नहीं है दिल मेरा इस कृति की लेखिका कौन है? तो जवाब हो जाएगा यह कृष्णा अग्निहोत्री की रचना है, विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान, विकल्प 20 का राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है विरह बारिश के रचनाकार कौन है? तो विरह बारिश कृति के रचनाकार बोधा हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है साथियों की भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? तो भाषा भूषण कृति के रचनाकार आपने अगर चयनित कर लिया है जसवंत सिंह को, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जाति विलास के रचनाकार कौन है? जाति विलास, भाव विलास ये देव की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो छंदों का अजायब घर कही जाने वाली रचना है केशव दास द्वारा लिखी गई रामचंद्रिका, विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सीख लीनो मृग मीन मृग खंजन कमल नयन सीख लीनो जस यो प्रताप को कहानो है। यह पंक्तियां किस कवि की हैं? तो जवाब हो जाएगा ठाकुर की, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, यह पंक्तियां किसके संदर्भ में हैं? तो जवाब हो जाएगा घनानंद, विकल्प सी शुक्ल का कथन है यह। अगला प्रश्न है कि नैन नचाई कहो मुस्काई लला फिर अयो खेलन होरी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो यह पंक्तियां पद्माकर की पंक्तियां हैं, विकल्प सी इसका
राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रीत काल की रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि इसमें कौन है? तो रीत सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। 2004-2002 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भिखारी दास की रचना इसमें से कौन सी है? और इसमें आपने विकल्प ए काव्य निर्णय को चुना, तो सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अंधेरे में कविता किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आपको जवाब बताना है। और गजानन माधव मुक्तिबोध को आपने उत्तर में चुना, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो कुआनो नदी काव्य संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काव्य संग्रह है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 20 का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए तार सप्तक, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? यह पंक्ति देखिए पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है, तो जवाब हो जाएगा रघुवीर सहाय। आगे साथियों सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो फटाफट मिलान कर लेते हैं हम लोग। अरि ओ करुणा प्रभा में यह रचना अज्ञेय की है। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर की रचना है। और खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। तो इस हिसाब से इसका कोड बनेगा 2 3 4 2 3 4 1। अगला प्रश्न है कि संवेदनात्मक और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता आपको बताना है। और आपने गजानन माधव मुक्तिबोध विकल्प सी चुना, सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि रूपांबरा किसकी रचना है? तो रूपांबरा कृति के रचनाकार अज्ञेय हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अंधा युग कृति के लेखक कौन हैं? तो आप जानते हैं अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गिरजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प डी चांद का मुंह टेढ़ा है, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है। पृथ्वी कल्प नाश और निर्माण धूप के दान गिरजा कुमार माथुर की रचना है। अगला प्रश्न, यह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है कि नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें भाषा और समाज रामविलास शर्मा की कृति है। नई कविता और अस्तित्ववाद यह भी रामविलास शर्मा की कृति है। और भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवादी यह भी रामविलास शर्मा की कृति है। कविता के नए प्रतिमान विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नामवर सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? तो हरी घास पर क्षण भर, अरि ओ करुणा प्रभामय और आंगन के पार द्वार, ये तीनों ही काव्य संग्रह
अज्ञेय के हैं, जबकि रघुवीर सहाय की रचना है सीढ़ियों पर धूप। अगला प्रश्न, तार सप्तक में कौन सम्मिलित कवि नहीं है? तो इसमें आपने चयनित किया रघुवीर सहाय, तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन की रचयिता कौन है? तो इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया अज्ञेय को, तो राइट आंसर है पीएचडी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई इसमें है विकल्प बी अंधेरे में कविता। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी की कथावस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? और इस प्रश्न का उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा कठोपनिषद, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? तो प्रश्न संख्या 34 का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया अंधेरे में, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी मानी जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए तार सप्तक। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय की रचना इसमें से कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने हरी घास पर क्षण भर विकल्प डी चुना। अगला प्रश्न है कि ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है धर्मवीर भारती को, ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या नहीं था? इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प डी काव्य की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाना, तो डी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा और नई राहों का अन्वेषण, यह प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं एवं लक्षण है। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने शमशेर बहादुर सिंह चुना होगा, तो सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय कौन से वाद के कवि हैं? प्रश्न संख्या 40 का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा प्रयोगवाद, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा कृति के रचनाकार कौन है? चांद का मुंह टेढ़ा यह गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 42 है कि अज्ञेय की असाधारण वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो आपने अगर इस प्रश्न का उत्तर चयनित कर लिया है लंबी कविता, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का पूरा नाम आपको बताना है। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प सी का चयन किया होगा, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अगला प्रश्न है कि संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नालिका पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है वक्रनाल, तो बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है? तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति इसमें से मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि कबीरदास किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो कबीरदास प्रतिनिधित्व करते हैं संत काव्यधारा का, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है? तो इनमें संत कवि के रूप में तुलसीदास नहीं है, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कौन थे?
और इसका उत्तर मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा सुंदरदास, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास हैं, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरणे वाणी और अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? तो हरणे वाणी और अंगवधु दोनों ही दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। संत हृदय नवनीत समाना यह उक्त किस रचनाकार की है? और आपने उत्तर में तुलसीदास को बताया, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित के रचनाकार मुझे उम्मीद है कि आपने गुरु गोविंद सिंह को चुना होगा, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया नंददास, विकल्प डी, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अरे यावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? अरे यावर रहेगा याद यह यात्रा साहित्य है, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? हमारी यात्रा यह यात्रा वृत्तांत लिखा गया है लोचन प्रसाद पांडे द्वारा, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत है इसमें? तो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया यात्रा साहित्य इसमें पैरों में पंख बांधकर, विकल्प सी है। अगला प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया? जवाब हो जाएगा चंडी प्रसाद सिंह ने, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चीणों पर चांदनी के लेखक कौन है? चीणों पर चांदनी कृति के रचनाकार निर्मल वर्मा हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन है? अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति लिखी गई है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा, विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? भोला राम का जीव यह व्यंग विधा की रचना है। अगला प्रश्न, इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, उसका आपको जवाब देना है। तो इसमें अन्या से अनन्या तक की आत्मकथा विधा की रचना है, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो प्रश्न संख्या 62 का जवाब हो जाएगा मेरी पत्नी और भेड़िया, डॉक्टर धर्मवीर की रचना है। अगला प्रश्न, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? तो निराला की साहित्य साधना यह आलोचनात्मक पुस्तक लिखी गई है रामविलास शर्मा द्वारा। अगला प्रश्न है कि मुड़ मुड़ कर देखता हूं किसकी आत्मकथा है? तो आपने उत्तर में चुना होगा राजेंद्र यादव, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? तो इसमें नागफनी, जूठन और मुर्दहिया दलित आत्मकथा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की यह रचना अपनी खबर दलित आत्मकथा की श्रेणी में नहीं आती है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका कौन है? तो जवाब हो जाएगा कृष्णा अग्निहोत्री, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। प्रभा खेतान की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 67 का जवाब मुझे उम्मीद है आपने अन्या से अनन्या तक चुना होगा, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दलित विमर्श पर आधारित जूठन किस लेखक की आत्मकथा है? और उत्तर में आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? अपने अपने पिंजरे आत्मकथा के लेखक हैं मोहनदास नैमिषराय, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका मन्नू भंडारी हैं, विकल्प ए इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 71 है कि गुड़िया भीतर गुड़िया किस विधा की रचना है?
गुड़िया भीतर गुड़िया आत्मकथा विधा की रचना है, विकल्प बी इसका सही जवाब। प्रश्न संख्या 72 है कि सुधिया उस चंदन के वन की किसकी रचना है? तो सुधिया उस चंदन के वन की इस कृति के रचनाकार विष्णुकांत शास्त्री हैं, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? और आपने उत्तर में महादेवी वर्मा को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक कौन है? तो आखिरी चट्टान तक यह मोहन राकेश की रचना है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यात्री मित्र यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? यह सत्यदेव परिव्राजक की रचना है, सी विकल्प इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक जोड़ा संस्मरण का गलत है, उसका आपको चयन करना है। तो स्मृत की रेखाएं राम नरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताइए। तो आवारा मसीहा कृति के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? तो 30 दिन मालवीय जी के साथ यह राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई रचना है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? तो यह एक संस्मरण विधा की रचना है, सी विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि सरयू पार की यात्रा किसकी रचना है? और आपने उत्तर में अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र को चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन कृत घुमक्कड़ शास्त्र किस विधा में लिखा गया है? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा विकल्प सी यात्रा वृतांत। तो साथियों, आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।